VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। खबर बलिया जनपद के बांसडीहा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसडीहा कस्बे के वार्ड संख्या 11 गुदरी बाजार की है, जहां पीड़ित सत्येंद्र तुरेहा का 17 वर्षीय पुत्र राकेश तुरेहा को विगत दिनों पूर्व 29 जुलाई को कस्बे के ही वार्ड संख्या 7 गुदरी बाजार निवासी संदीप पांडे पुत्र धनंजय पांडे द्वारा साजिश के तहत अपने घर ले जाकर विद्युत तार ठीक करने के लिए कहा गया। विद्युत तार की चपेट में आकर राकेश तुरेहा की मौके पर ही मौत हो गई। तत्पश्चात 30 जुलाई को पीड़ित परिवार अपने बेटे की मौत पर मुआवजे की मांग तथा आरोपी को जेल भेजने की बात कही, मगर आलम यह है कि सीओ बांसडीहा रहे प्रभात कुमार की धमकी भरा बयान दिया गया, जिस पर उन्हें शासन द्वारा कानपुर नगर के लिए तबादला कर दिया गया। मगर आलम यह है कि कोतवाल बांसडीहा संजय कुमार सिंह सहित कोतवाली पुलिसकर्मियों द्वारा ताबड़तोड़ निर्दोष महिलाओं तथा पीड़ित परिवार सहित राहगीरों पर लाठी बजाते हुए अधिसंख्य की महिलाओं और लड़कियों को बुरी तरह से चोटिल कर दिया, जबकि अभी तक बांसडीहा कोतवाल संजय कुमार सिंह द्वारा अभी तक न तो चोटिल महिलाओं की मेडिकल कराया गया और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हमारे साथ हुआ है ये कि जो है कि हम बाबा धाम थे और 3 दिन पहले से ले जाके दबाव डाल कर। कौन दबाव डाल रहा था? संजीव कुमार का नया गया लड्डू पांडे। अच्छा, पिता का नाम? पिता का नाम धनंजय पांडे। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वो जो है कि 3 दिन पहले से दबाव डाल के ले जाके जो है कि लाइन जोड़वाते थे। हमारा अच्छा। लड़का जो कि हल्का फुल्का काम करता था। अच्छा, क्या हो गया फिर? हाँ? क्या हो गया? लाइन से जो है कि लाइन जोड़ने गया तो लाइन जो है कि उसे मारा, लाइन मार दिया। हाँ। ऑन स्पॉट मौत हो गई लड़के की? हाँ, अच्छा, जगह पर। फिर ये माहौल कैसे गर्म हुआ? मारपीट कैसे हुई? पुलिस जो लाठी भाज रही है, प्रशासन दबाव डाल ली जो है कि, और दबाव डालने के बाद जो है कि मारा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा मुआवजा हो, मिलना और चाहिए आरोपी को जेल हो और उनको जेल होना चाहिए और पुलिसकर्मियों पर क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। जी, मेरे समाज का एक लड़का से ये राकेश तुरहा का जो बिजली का हल्का फुल्का काम करता था, उसको बरियारी लेकर दबाव बनाकर लेकर गए वहाँ के लोग, और वहीं पर उसको छोड़ दिया। वहाँ पर वो लड़का स्पॉटेड हो गया। उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली हम लोग पहुँचे, आए हैं। ये घटना कब की है? ये घटना 29 तारीख की है। 29 जुलाई की है? जी जी जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे 29 जुलाई को ही पुलिस ने पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए विदा कर दिया। उसके बाद से जैसे ही आया, उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो ये लोग अपना मांग को करने के लिए चौराहे पर। कब मांग करने लगे? 30 को। 30 जुलाई को? जी जी। क्या मांग होने लगी? इन लोगों का मांग था कि जहाँ पर लड़का जिसके घर पर हुआ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मुआवजा मिले हमको। अच्छा, न्याय की गुहार लगाने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसमें पुलिस प्रशासन ने दबाव बना करके इन लोग पर लाठीचार्ज कर दी। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज एकाएक कैसे कर दी? कौन अधिकार दिया उनको? यदि गिरफ्तारी की भी कोई सहमता से बात करनी चाहिए उनको कि चलिए भाई, इनके प्रतिनिधियों को बुला करके आप शांतिपूर्वक बात करना चाहिए। तो कुछ हल्का फुल्का बातें बिगड़ते एक बार के माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दी। कई थानों की फोर्स थी क्या मौके पर? बहुत थाने, सातवार था, जैसे बहुत थाना था जो यहाँ पर आया हुआ। माहौल बिगड़ा कहाँ से? देखिए, यहाँ के सीओ साहब है, ये धमकाने चमकाने लगे। सीओ कौन थे? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। क्या कहा उन्होंने? बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत हम केस देखे हैं, बहुत ऐसी बातें कही जिससे वहाँ पर माहौल बिगड़ गया। फिर उनका क्या हुआ? अब देखिए, शासन ने उनको ट्रांसफ़र कर दी है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है इस पर कार्रवाई हो। लाठीचार्ज करने वालों में कौन कौन है? यहाँ के अब दो लोग ही के नाम जानते हैं हम। संजय कुमार सिंह हैं। कौन है वो? बांसडीहा के एसओ हैं, कोतवाल हैं जी। और प्रभात कुमार जी हैं, सीओ साहब जी। उनका तो ट्रांसफ़र हो गया। जी जी। कोतवाल साहब का क्या हुआ? अभी तो हैं यहीं पर।
तो क्या उसमें पुलिस प्रशासन जो महिलाओं पर ताबड़तोड़ लाठियां भाज रही हैं, महिलाओं पर जेंट्स पुलिस कैसे लाठी भाई दी? उनको किसने अधिकार दिया? वो तो अपने अधिकार के मालिक है, वर्दी का रूप दिखाते हैं। महिलाओं पर कैसे वो चला दिए लाठी? महिलाओं को महिला पुलिस मारती तो समझ में आता, ऐसा यही क्यों? तो अब वो तो क्या इसमें कोतवाली बांसडीह की पुलिस दोषी नहीं है? पूरा थाना क्या होना चाहिए उन पर? उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे कहाँ तक आप लोग अब जाएंगे? देखिए यहाँ तक हम चलेंगे हम अपनी बचा कार्रवाई के लिए लेकर के। यानी कोतवाली बांसडीह पर कार्रवाई भी होना जरूरी है, आरोपी जो है जेल होना चाहिए जी, और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिले, ये मांग। ये निंदनीय वर्क ये है ना, क्या महिला पर लाठी जेंट्स होकर के चला रहे हैं? यही मामला तो को प्रश्न आप चिन्ह पोस्टपेड है। आदमी है ना, तो ऐसे में सारे पुलिसकर्मी निलंबित आप होने एक चाहिए। पोस्टपेड आदमी है, ये अनपढ़ा है, इनको समझाना बुझाना चाहिए। आप ही ऐसे काम करेंगे तो दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल। आप क्या पोस्ट चाहते पर हैं हैं। नेताजी अभी आप? हम ये चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले। यदि मुआवजा न्याय मिले। नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? कहाँ मेरा तक जा मांग भी सकते हैं? है कि अब इनका एक इकलौता लड़का था, इकलौता बेटा इकलौता था। ही लड़का था, आज से इनका तो समाप्त हो गया। इनको जीवन यापन करने के लिए हम सरकार से 50 लाख रुपए की मांग करते हैं कि इनका जीवन यापन, दो प्राणी हैं, दो आदमी हैं, औरत, ये दोनों परिवार को जीवन यापन हो जाए अच्छे से अच्छे। और दोषी आरोपी और दोषी आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। आरोपी को गिरफ्तारी हो